गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा इनको। और वही हो रहा है, आप देख रहे हो, आप दुष्यंत चौटाला का कितना विरोध हो रहा है। उनकी माता श्री ने माफ़ी मांगनी पड़ी मीडिया के सामने आके। रोहतक सीट निकलेगी बस दीपेंद्र हुड्डा मर्दन से जीतेगा, बाकी 9 सीटों का जो है मुकाबला। ये बताओ, आप हिंदू हो या मुस्लिम? हम तो हिंदू हैं भाई। मोदी जी का साथ क्यों नहीं देते? मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की सोचते हैं, वो खतरा उनको कि भाई जो है कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है। फिर भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। चुनाव यात्रा के साथ साथ आज आपके साथ में एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुए हैं कांग्रेस के, तो उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल सरपंच मौजूद है, क्योंकि पिछली बार भी हमने इंटरव्यू विधायक है। फिलहाल यहाँ से खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा करनाल से। खट्टर साहब का बयान आया कि अभी कुश्ती में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरा जो है पहलवान मिल नहीं रहा लड़ने के लिए, तो उसको मज़ा चखाने के लिए दूसरा पहलवान कौन हो सकता है। तो सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस डरी हुई है या फिर कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? सबसे पहले तो एनडी हरियाणा टीम का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक मैच की बात है, दंगल की बात है, तो अभी जल्द ही 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है कि हाईकमान जो है ना फैसला करने वाली है। सभी टिकटें 10 की 10 एक बार में डिक्लेयर हो जाएगी। हो जाएगी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, सूत्रों के हवाले हाँ, सूत्रों के हवाले से यही है कि 1-2 दिन में डिक्लेयर होने वाली है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा चुनाव पे आता हूँ। फिलहाल हम सोनीपत की और करनाल की बात करेंगे। पहले करनाल की बात लेते हैं। खट्टर साहब के आपने मैंने बता दिया ये बयान। और क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस किस पे विश्वास जता सकती है? पहले तो यही सवाल है। देखो, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हाईकमान का मामला है। नहीं, कोई आंकड़े में आया हो कि भाई उनके नाम ज़्यादा ऊपर नहीं, आए यहाँ लिस्ट देखो, में? वीरेंद्र मराठा जी और वीरेंद्र राठौर जी का नाम, कुलदीप शर्मा जी का नाम जो है चला हुआ था। बाकी फाइनल डिसीजन जो है हाईकमान ही लेगा, और वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के पास जो है कैंडिडेट नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कंस्टिट्यूंसी में आप किसी में भी चले जाओ, आप सोनीपत में आ जाओ। आपने कहा कि भाई सोनीपत और करनाल की बात करते हैं। सोनीपत में जो है ना, बीजेपी के जो ये हैं फार्म भरने वाले, वो 2 या 3 हैं। 300 कैंडिडेटों ने फार्म भर रखा है कांग्रेस की तरफ से सोनीपत से। अच्छा जी। और करनाल में भी कम से कम भी 50 लोगों ने उम्मीदवारी जता रखी है। अच्छा जी। और बीजेपी की आप कहीं चले जाओ, 2-3 बस यही है। लेकिन ये डर है ना, कभी खट्टर साहब के सामने कोई थोड़ा कमज़ोर कैंडिडेट आ गया, कमज़ोर पहलवान आया, तो खट्टर साहब तुरंत पटकी लगा देंगे? नहीं, कमज़ोर तो कैंडिडेट देखो, खट्टर साहब का तो अभी तो अकेले ही है ना। दंगल में जब भाई पहलवान अकेला घूम रहा है, तो लड़ाई का तो तब पता लगेगा ना पहलवान का, तो जब दूसरा मैदान में आ लेगा। तो मैदान में जल्दी कैंडिडेट आने वाला है, फिर पता लग जाएगा सबको हरियाणा की जनता क्या चाहती है। आप देख रहे हो कि बीजेपी के जितने कैंडिडेट है, हर जगह विरोध हो रहा है उनका। आप हिसार में चले जाओ, सिरसा में चले जाओ, हर जगह विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध करने वाले भी तो किसान है, किसानों की नाराजगी है, लेकिन सभी लोग तो नाराज हो सकते हैं ना। नहीं, किसानों ने, आप देखो ना, किसान इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने किया। 750 आदमियों ने शहादत दी है वहाँ। तो किसान इन्होंने बख्शा ही कोई नहीं भाई। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी इन्होंने छोड़ा। अच्छा, अभी ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, ये ऐसी सीट है जहाँ पर आज तक बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। धर्म सिंह छोक का मैं जिक्र कर लेता हूँ, दबंग विधायक है। खट्टर साहब, मतलब सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समझ लो बहुत करीबी है। तो क्या लगता है, यहाँ से भी कह रहे हैं कि लोग वोट मिलेगा खट्टर साहब को? राम, यहाँ से तो देखो ये है, यहाँ से पूरे हरियाणा में, ही बात यहाँ की नहीं है, पूरे हरियाणा में जो है ना जनता नाराज़ है बीजेपी सरकार से। इन्होंने कोई काम नहीं किया, ग्राउंड में कोई काम नहीं। ये अपना जो है ड्राइंग रूम में बैठ कर राजनीति करते हैं सभी। अच्छा, एक मैं एक बयान पे चर्चा करूँगा उससे पहले। अभी खट्टर दुष्यंत चौटाला ने जो है 4.5 साल तक बीजेपी के साथ में सरकार चलाई है। उसके बाद अलग हो गए, चुनाव लड़ने की अलग ठान ली। अभी नायब सैनी ने कहा है कि उसके कुछ विधायकों ने ऐसी बात बोल दी कि कहीं ना कहीं जो है दुष्यंत चौटाला ने कुछ घोटाला किया है। उसके बाद खट्टर साहब बोले कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो फिलहाल के नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा भाई जो उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा अगर जो साबित हो। तो ये किस तरह का खेल है? पहले तो साथ में रहे, उसको ही बखस रहे हैं। नहीं, ये देखो यही है, ये जो है ना, ये आदमी को बीजेपी सरकार यूज़ करती है, नेताओं को तो ये ख़त्म कर देते हैं।
अब जब इनको ज़रूरत थी दुष्यंत चौटाला को अपनी साइड में ले लिया। या फिर उस टाइम ही आवाज़ उठानी चाहिए थी ना इससे। हाँ, और लेकिन दुष्यंत चौटाला भी जो है ना कहीं लालच में था। लोगों ने, किसानों ने इतनी इनको वोट दिया, इतने कम समय में इनको एक बड़ा चेहरे के रूप में इनको उभारा, पब्लिक ने तो उभारा, उनको नहीं सुना इसने। वो लालच में जाएगा, पैसे के चक्कर में बढ़ गया। तो हमने वही आपसे पिछले इंटरव्यू में हमने आपको बोला था कि इनका जो है ना गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा इनको, और वही हो रहा है। आप देख रहे हो, आप दुष्यंत चौटाला का कितना विरोध हो रहा है। उनकी माता श्री ने माफ़ी मांगनी पड़ी मीडिया के सामने आके, तो देखो आप, सब आपके सामने ही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी सोनीपत की तरफ चलते हैं। सोनीपत से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं कि भी कांग्रेस से इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया वहाँ से जो है चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही पटकी लगाई थी वहाँ। तो देखिए वो एक जो है ना मोदी एक जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस की एक नींव है, उनको ही हार का सामना करना पड़ा था। तो आप मतलब कैसे दावेंगे? राजनीति में हार जीत चलती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा छत्तीस बिरादरी के नेता हैं और उन्होंने छत्तीस बिरादरी के काम किए पूरे हरियाणा के अंदर। वो एक मोदी लहर थी, मोदी वेव थी, उसमें जो है ना कैंडिडेट को किसी ने नहीं देखा, सब ने जो है ना मोदी जी को देखा। मोदी जी ने जो काम किए थे उनको 10 साल लोगों ने सत्ता सौंप दी। अब आप हरियाणा की बात करो तो आप 1 महीने पहले आ जाओ, 1 महीने पहले चर्चा ये थी कि भी रोहतक सीट निकलेगी, बस दीपेंद्र हुड्डा मार्जन से जीतेगा, बाकी 9 सीटों का जो है मुकाबला है हार जीत। धीरे धीरे फिर सिरसा आ गई, भाई सिरसा भी जीत रहे हैं, फिर अम्बाड़ा भी जीत रहे हैं, फिर कुरुक्षेत्र भी जीत रहे हैं, फिर बोले भाई करनाल में भी कैंडिडेट देखो क्या हुआ। तो मतलब 5-6 सीटों पर आ गए। अभी 1 महीना हो रहा है इलेक्शन में, तो देखो जब तक इलेक्शन में कैंडिडेट अभी 1-2 दिन में उम्मीद है कि डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद बड़ा दिलचस्प होगा और हरियाणा में जो है ना सरकार बनेगी कांग्रेस की। कितनी सीट मानते हैं कांग्रेस की, कितनी सीट आ सकती है 10 में? लोकसभा में मैंने आपको उधर भी कहा था 5-6 सीट जरूर लेगी कांग्रेस। 5-6 सीट कह रहे हो आप? मैं आज भी उसी पे हूँ जो आपको उस दिन कहा था हमने, 5-6 सीट पक्का होंगी। लेकिन आधे में है, मतलब मजबूती के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखो ना, कहीं भी चले जाओ, आप किसी स्टेट में चले जाओ, पहले यहाँ 10 की 10 बीजेपी की थी, तो जहाँ भी आप यूपी में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, हर जगह आप तो घूम रहे हो, हर एक आपका कई स्टेटों में जाते हो आप भी, तो जितनी भी घटेंगी वो बीजेपी की तो घटेंगी। लेकिन घटाने वाला भी तो होना चाहिए ना। कांग्रेस ने अभी तक इतना बनाया नहीं है। अभी मोदी जी कह रहे थे रैलियों में कि भाई कांग्रेस आएगी, ज़्यादा बच्चे वालों को आपको जो है मतलब उसका अधिकार उनको दिया जाएगा। जो ज़्यादा बच्चे वाले तो आप समझ सकते हैं किन की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। आप ये देखो ना, ये तो अभी बयान आया है, जबकि आचार संहिता लगी है, इसके बीच में कोई भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, और वो तो एक देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। लेकिन आप मोदी के आप ये बताओ, आप हिंदू हो या मुस्लिम? हम तो हिंदू हैं भाई। मोदी जी का साथ क्यों नहीं देते? मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की सोचते हैं वो, खतरा उनको कि भाई जो है कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है, फिर भी आप कह रहे हो कि मोदी जी नहीं है। अरे भाई कोई खतरे में नहीं है, यहाँ सब जो है ना सब समझ गए हैं। इन्होंने हमेशा जो है ना धर्म पे, जातिवाद पे, इन पे चुनाव लड़े हैं, धीरे धीरे सबकी समझ मारे हैं। अब पूरे साउथ में चले जाओ आप, कहीं इनका खाता नहीं खुलने वाला। लेकिन एक सुनो मेरी बात, अगर विपक्ष वालों ने डर नहीं होता तो जी भी आप एक बात बताइए, इतनी सारी बारात में इतने सारे मतलब दूल्हा कौन होगा, कुछ लोग ये सोचते हैं, तो इनको एक होने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इतने दबंग हैं मोदी जी की भी, मतलब सारे एक साइड में, मोदी जी एक साइड में, या फिर राहुल गांधी एक चुनाव लड़ लेते, इतना दम था तो उसमें? कांग्रेस अलग से लड़ लेती, सारे जो है उसके अंदर घुस गए पार्टियाँ। देखो पता क्या है, जो या फिर उसको हराने के लिए ऐसी सोच रही है सरकार जो राजनीति कर रही है वो कर रही है धर्म जाति के आधार पर। भाई लोगों को आपस में भिड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, हर एक स्टेट में अगले, यहाँ हरियाणा में आ गए जाट नॉन जाट करना, दूसरी स्टेट में चले गए अहीर यादव करना। तो ये जो है ना ग्राउंड पे जो वो होती है ना, इनकी जो जिम्मेदारी होती है, उससे चुनाव नहीं लड़ते। नहीं आप सुनो मेरी बात, मुद्दे होते हैं, हरियाणा के आधार पर कोई चुनाव नहीं है इनका। नहीं, मैं हरियाणा की बात पे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये सोच रही है ना, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, बिना खर्ची के नौकरी दी है, सभी को रोजगार मिला जो गरीब लोग थे। पहले भ्रष्टाचार होता था, कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सोचेंगे कि भाई कुछ भाई कमेंट भी करेंगे, ऐसी बात करें तो मैं तो करूँगा भाई कि भी बीजेपी का पत्रकार है, कुछ लोग बोलेंगे भी, लेकिन मैं सवाल करूँगा क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, वो लोगों के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है।
लोग बोलते हैं कि मोदी जी भी खट्टर सरकार में जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिली है, राशन मिला है लोगों को, तेल मिला है, गरीब लोगों को सारा मिला है। कांग्रेस सरकार ने जो है 100 गज के प्लाट सबको दिए, राशन सबके कांग्रेस सरकार ने बांटा सबको, बीपीएल कार्ड। अभी आप बीजेपी सरकार आप हरियाणा में आ जाओ, आप जा कर के देखो, रिकॉर्ड उठाओ आप, कितने जो है गरीब आदमियों के कार्ड कट गए हैं, कितने लोगों की पेंशन कट गई है, लोगों को इतना परेशान किया गया है कि आप पूछो मत। कांग्रेस सरकार में जो है ना बड़ी सुख, एक देसी भाषा में कहा ना, कांग्रेस सरकार थी ना जब, एक पाली आदमी जो डांगर चलाता है ना, जो पशु को चलाता है, उसकी जेब में ही पैसा था। आप आज आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लो, कहूँगे पैसा ही नहीं भाई। लेकिन मोदी भक्त तो कहते हैं ना, उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, देश में सुख शांति है, चाहे सिलेंडर 5,000 रुपये का हो जाए या फिर डीजल पेट्रोल 500 रुपये का लीटर हो जाए, हमें तो मोदी को वोट देनी है, क्योंकि देश सही सुरक्षित हाथों में है। अगर कांग्रेस आई तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में ज़्यादा फैसले लिए जाएंगे, हिंदू खतरे में हो जाएगा, मंदिर तोड़वाए जाएंगे, मंदिर बनने बंद हो जाएंगे, तो इस चीज़ पे वोट करिए ना जनता। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप ये देखो ना कि मंदिर तो यार सबके, मंदिर मस्जिद सब बराबर हैं, भगवान एक ही है सबका, सब ये तो वहाँ तक पहुँचने का एक अपना एक तरीका बना रखा है लोगों ने, धर्म के हिसाब से, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है भाई, लेकिन परमात्मा एक ही है। आप इनको मंदिर मस्जिदों के बजाय ये पूछो कि आपने यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, अपना हॉस्पिटल कितने बनाए, आपने कितने काम करे, आपने रोजगार कितने दिए, अपने किसानों के लिए क्या काम करे, अपने कर्मचारियों के लिए क्या काम करा, क्या सुविधाएं दी। इन बातों पर चुनाव लड़े ना ये अपना, हिंदू मुस्लिम धर्म मंदिर मस्जिद ये क्यों करते हैं ये? लेकिन चाहते नहीं कि भी आप जैसे एक लड़की का कत्ल किया गया था, फ्रिज में रख के उसके टुकड़े कर दिए गए थे, अगर दर्जी की बात करें तो दर्जी के भी टुकड़े कर दिए गए थे, तो ऐसे नहीं चाहते कि भी देश में शांति हो। देखो मैं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो बात है कि भाई बीजेपी सरकार में सुख शांति है, मतलब कि गुंडागर्दी ख़त्म है, देश शांत माहौल में जी रहा है, महंगाई का कोई दिक्कत नहीं है, आलू 100 रुपये किलो भी खा लेंगे, लेकिन सुख तो होना चाहिए ना। अब जो है ना ग्राउंड पे जाओ, इनको पता नहीं है, महंगाई से तरसते हैं, सब लोग दुखी हैं, गरीब आदमी है, जा करके पूछो कैसे अपनी आजीविका कमा रहे हैं, कैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार है नहीं कहीं पे, छोटी जो इंडस्ट्री थी वो सब खत्म कर दी इन्होंने, बेरोजगार आदमी क्या करेगा, वो दुखी है भाई साहब, उनको अपनी जो है ना घर चलाना मौत हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना भी बेरोजगारी तो खुद अपने आप है, काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी जाती है बीजेपी सरकार में, खुद रोजगार बने, पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, आप खुद रोजगार करें। अब हाथ पे हाथ बैठ के रखे ऐसे मैं तो कुछ थोड़ा कर लूँगा, वो कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई देखो, हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। मैं सरकारी एम्प्लॉय की बात करूँ, काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय जो है काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन भी ठीक है, सरकारी रेलवे जो अभी हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे, लीज पर दिए हैं वैसे तो मतलब मोदी जी ने, तो कुछ चर्चाएं होती हैं इस चीज़ की कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो विकास होगा। अरे यही तो है ना, यही तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है मेरे भाई, इन्होंने जो है ना कुछ आदमियों को, चुनिंदा आदमियों को सारा देश बेच दिया है, और क्या प्राइवेटाइजेशन है, क्या यही तो है, वो सब कुछ 2-4 आदमी हैं इनको दे दिया है अपना, सब आदमी धक्के खा रहे हैं अपना, कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं इनका कोई। आप ये बताओ, चुनाव में आ गया, एमपी के चुनाव आ गए, कोई एमपी यहाँ तक आया कि नहीं आया 5 साल में, ये पूछो किसी से भी क्या काम करे उसने, क्या जो डिमांड थी लोगों की, जो उनके मुद्दे थे, क्या उन पर वो खरा उतरे हैं नहीं। किसी गांव में आप यहाँ इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी मेरे ख्याल में 85 गांव हैं, अब ये पूछो कितनी बार एमपी साहब यहाँ आए हैं, कितनी बार नहीं आए हैं, आए हैं तो क्या करके गए हैं, क्या वादे किया है, कौन सा पूरा करे, ये पूछो आप। कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ भाई। अब खर्ची पर्ची की बात कर रहे हो, हम यहाँ बता रहे हैं, संभाल का हल्का है अपना, विधायक जी धर्म सिंह चोकर जी जब सत्ता में थे, कांग्रेस सरकार थी, यहाँ कम से कम भी 1800-2000 के करीब सरकारी नौकरियाँ लगी थी। कोई एक आदमी आ गया, सिंगल पर्सन आ गया, ये कह दो भी हमने कोई खर्ची पर्ची किसी को भी दी हो, कोई पैसा दिया हो, बिल्कुल फ्री में नौकरी लग रही है। उस धर्म सिंह चोकर से पहले 50 साल की बात करो, कोई स्टेडियम यहाँ किसी पूरे हल्के में नहीं था, आज देखो कितने गाँव में स्टेडियम है। कोई पावर हाउस नहीं था, आज देखो कितने गाँव में पावर हाउस है। तो मैं चलो, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं था, अब देखो हर एक गांव में स्कूल अपग्रेड कराए। तो काफ़ी डिस्कशन हो गया, मैं एक बार थोड़ा सा बैक साइड में जाता हूँ। मैं जाता हूँ 2014 में। अच्छा, 2014 में जब जनता ने वोट दिया था
तो आपको कुछ याद है भी क्या सोच समझ करके जो है बीजेपी को वोट दिया था? हाँ तो वो मोदी लहर थी भाई, वो किसी ने कुछ नहीं देखा। उनको जो है चेहरा सिर्फ मोदी का था, मोदी को देख कर लोगों ने वोट दे दी। अब आगे जो उनको 2 टर्म बना भी दिया, अब वो देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले तो काम कुछ कर ही नहीं रहे। फिर ऊपर से भी जो है ना हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट यादव यही जात पात धर्म बिरादरी इनमें बांट दिया सब लोगों को। पहले नहीं थी ये चीज़ें, पहले नहीं थी 2014 से पहले नहीं थी, नहीं होते नहीं थे चुनाव। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, सब अपना साथ में रहते थे, चुनाव लड़ा, जो हार जीत जो सब भाग्य अपना काम करते थे सब। आज जो है ना, आज माहौल कुछ और ही है देश में। आज आदमी डरने लगा है, जैसे हिंदू मुस्लिम कर दिया। इस चीज़ की ज़रूरत क्या है? आप सब जो है ना, मुस्लिमों का काम करो आप, वो आपके साथ रहेंगे। हिंदुओं का काम करो आप, जो अच्छा आदमी होगा उसको सब वोट करेंगे। अभी आता हूँ मैं दोबारा से 2024 में, 2014 में चले गए थे, 2024 में आते। अब किस मुद्दे पर लगता है जनता वोट देगी? ये मुद्दे तो भाई हैं, मुद्दे कहाँ वोट देगी जनता इनको? अब देख लेना कहाँ वोट देगी। 400 पार का नारा कर रहे हैं, 250 पार कर दियो। क्या कह रहे हैं आंकड़े, क्या लगता है क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं? कितने आंकड़े तो यार सर्वे में क्या निकल के 200 250 के बीच में रहूँगे 200 बस। सरकार बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाऊंगे। अच्छे जी, हाँ जी बिल्कुल, चलो देख भाई। लेना आप। हाँ चलो, मैं अनिल जी से डिस्कशन करिए, काफ़ी बार आता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल जो है लगातार मैं यात्रा कर रहा था और काफ़ी अच्छी डिस्कशन होती है। फ़िलहाल मैं जो यहाँ के कांग्रेस से विधायक है धर्म सिंह छोकर, उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकर के आऊँगा। काफ़ी बड़ा इतिहास है उनका और उनसे जानने की कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छी तरीके से। और कहीं ना कहीं मैंने फिर बताया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी हैं और समालखा विधानसभा जो है काफ़ी जो एक जानी मानी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से जो है आज तक भी, हालांकि यहाँ पर अमित शाह भी आए थे पिछले चुनाव में, जब 2019 में चुनाव हुए थे, अमित शाह भी आए थे यहाँ पर, काफ़ी जब करके जो है समर्थन किया था बीजेपी नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने। फिर भी जो है धर्म सिंह छोकर यहाँ से सीट निकाल गए थे। वो अगले मुद्दे में बात करेंगे, वो आखिरकार क्या है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।